राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से बहुत ही महत्वपूर्ण अंश लिए गए हैं, जो बीए द्वितीय वर्ष की हिंदी परीक्षा हेतु बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। साथ ही ये इंटर के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1818 में झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था। गुप्त जी के घर का वातावरण साहित्यिक था। नंबर 3 है, गुप्त जी बड़े सहृदय, भावुक और काव्य प्रेमी थे और कनकलता उपनाम से कविता लिखते थे। साकेत के अष्टम सर्ग में सीता जी के मनोभावों की सुंदर व्यंजना हुई है। साकेत गुप्त जी का महाकाव्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की सत्प्रेरणा से इसमें राम कथा के उपेक्षित नारी पात्र उर्मिला की करुण कथा बड़ी सहानुभूतिपूर्वक कही गई है। द्वापर गुप्त जी की कृष्णचरित मूलक रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रामचरित मूलक रचनाएं साकेत और पंचवटी हैं। संसद सदस्य के रूप में गुप्त जी ने 1950 से 1964 तक दिल्ली में रहे। गुप्त जी की आरंभिक कृति रंग में भंग है। गुप्त जी मूलतः एक प्रबंध कवि हैं। उनके दो महाकाव्य साकेत और जय भारत है। खंड काव्य 19 हैं। साकेत की कथा भारतीय जीवन के परिचित राम और उनके परिवार की है। अष्टम सर्ग में चित्रकूट में कुटी का वर्णन, राम के उद्देश्य का स्पष्टीकरण, भरत के आगमन के बाद विवाद और उर्मिला का लक्ष्मण से भेंट और लक्ष्मण का उर्मिला से अपने योग्य बनने देने की प्रार्थना का वर्णन किया गया है। साकेत महाकाव्य में 12 सर्ग हैं। राष्ट्रीयता गुप्त जी के काव्य की प्रधान भावधारा है। मैथिली शरण गुप्त के काव्य गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला था। इसी क्रम में साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग में उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया है। करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद पंक्ति के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। पंचवटी काव्य खंड के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। साकेत के अष्टम सर्ग में चित्रकूट की घटनाओं का वर्णन किया गया है। दशरथ की मृत्यु का वर्णन साकेत के 7वें सर्ग में हुआ है। मंत्रा कैकेयी संवाद साकेत महाकाव्य द्वितीय सर्ग। भरत की माता का नाम कैकेयी था। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। वैश्य कुल में जन्मे गुप्त जी को काव्य संस्कार उत्तराधिकार में मिला था। इसी क्रम में अगला पॉइंट है, गुप्त जी के पिता सेठ रामचरण दास वैष्णव भक्ति एवं काव्य प्रेमी थे। गुप्त जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही संपन्न हुई थी। आरंभ में गुप्त जी ने ब्रज भाषा में काव्य रचना करना प्रारंभ किया। अगला है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने के बाद उनकी प्रेरणा से गुप्त जी ने सर्वप्रथम खड़ी बोली में भारत भारती नामक कृति की रचना की। साकेत नामक महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन में गुप्त जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक उपहार मिला। गुरुकुल गुप्त जी की सिख संस्कृति मूलक रचना है। गुप्त जी की राष्ट्रीय रचनाओं के अंतर्गत स्वदेश संगीत, भारत भारती, वैज्ञानिक और किसान आती है। साकेत के पंचम सर्ग में राम के वनगमन का वर्णन है। अष्टम सर्ग में सीता जी ने अपनी कुटिया के आसपास केवल वैभव का वर्णन किया है। सीता जी कहती हैं कि मेरी कुटिया राजभवन के वैभव से संपन्न है। सीता जी की कुटिया रूपी राजभवन के मंत्री उनके देवर लक्ष्मण हैं। राम अपने वनगमन का प्रयोजन साकेत के अष्टम सर्ग में बताते हैं। वन में अचानक कोलाहल से सीता जी चिंतित हो जाती हैं। मैथिली शरण गुप्त का स्वर्गवास 12 दिसंबर 1964 को हुआ था। मित्रों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें ताकि ऐसे ही ज्ञानप्रद वीडियो आप तक पहुंचते रहें।